हेलो फ्रेंड, स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीखने के चरण, स्टेजेज ऑफ लर्निंग, जिसमें कि सभी चीज़ें हम लोग इसके डिटेल में समझेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे वो बीएड हो, टेट हो, अलग अलग जो है स्टेट के, चाहे फिर कह सकते हैं केवीएस, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सीखने के चरण को हम लोग देखें तो उससे पहले सीखना को समझना होगा। सीखना क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों में अनुभव के आधार पर अस्थायी परिवर्तन लाते हैं, तो उसे हम लोग सीखना कहेंगे। यह केवल ज्ञान अर्जन करना नहीं है, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। सीखने के चरण को समझेंगे, स्टेजेज ऑफ जो है लर्निंग को समझे तो पहला है तैयारी का चरण। इसमें क्या होता है? प्रिपरेशन स्टेज यानी कोग्निटिव स्टेज। अगर हम लोग देखें, इस चरण में विद्यार्थी नई जानकारी ग्रहण करता है, ग्रहण करने की तैयारी करता है, करता नहीं, ग्रहण करने की तैयारी करता है। पहला चरण ये है, तैयारी का चरण। ग्रहण करने, अपना नाम से ही पता चल रहा है, प्रिपरेशन स्टेज यानी तैयारी का चरण। नई जानकारी ग्रहण करने की तैयारी करता है। इस चरण में वह जो है ध्यान केंद्रित करता है, उदाहरणों को समझता है और जो है समझता है या और समझने की कोशिश करता है। इस चरण में जो है शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होता है, यानी गाइड के रूप में। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें, जैसे एक उदाहरण से ही तीनों चरणों को हम लोग समझेंगे। 3 चरण में हम जो है सीखता है यहाँ पर कोई भी बालक, तो यहाँ 3 चरणों को अगर हम लोग समझें तो पहला अगर उदाहरण के रूप में देखें तो बच्चा क्या करता है? साइकिल चलाना सीखने से पहले क्या करता है? साइकिल चलाने सीखने से पहले, सीखा नहीं है, वो क्या करता है? समझता है, ध्यान देता है और उसे देखता है कैसे चलाया जाता है। तो ये जो है तैयारी का चरण है। कोई कार्य करने के लिए वो क्या करता है? सबसे पहले तैयार होता है, नई जानकारी ग्रहण करता है और या ग्रहण करने की तैयारी करता है। ग्रहण नहीं करता, अगला चरण में आएगा वो। अभ्यास और संलग्नता का चरण यानी कि एसोसिएटिव स्टेज और प्रैक्टिस, जो हम लोग देख लेते हैं। इस चरण में क्या होता है? सीखी गई जानकारी का प्रयोग जो है बच्चा करता है, प्रैक्टिस करता है। जैसे कि इसमें क्या होगा? साइकिल चलाएगा, गड़बड़ाएगा, फीडबैक आएगा, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देखें, गलतियाँ करता है और फीडबैक के माध्यम से उसे सुधारता है, यानी कि दोहराव से कौशल में सुधार होता है। ये जो सेकेंड चरण सीखने का जो दोस्तों है, यहाँ पर अभ्यास और संलग्नता का चरण, इसमें क्या करता है कि वो जो है बालक साइकिल चलाता है, गलतियाँ करता है, फीडबैक के माध्यम से जो है उसको सुधारता है, यानी कि दोहराव का चरण भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? बार बार एक कार्य को किया जाता है। ये जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो बच्चा बार बार साइकिल चलाने का अभ्यास करता है और धीरे धीरे संतुलन सीखता है। ये जो है बीच का चरण है। अगर हम लोग देखें, आगे बढ़ जाएंगे, तीसरा चरण निपुणता और स्वचालन का चरण, यानी कि ऑटोनोमस, और जो है आपको स्टेज की बात कर ले, मास्टरी स्टेज। यहाँ पर बात करें स्वचालन, जो है आपको क्या होता है? यानी निपुणता। अब जो है बालक क्या कर रहा है? उसकी आदत बन गई है कि वो जो है बिना कुछ किए, उसको बिना दिक्कत के वो जो है साइकिल ऑटोमेटिक चला ले रहा है। चलिए, अगर इसमें हम लोग देखें दोस्तों, तो अब क्या होता है? बच्चा कार्य करते समय अधिक सोचता नहीं है, बल्कि उसका आदत के रूप में करता है। कोई भी कार्य जैसे आप कर रहे हैं, शुरुआत में सोचिएगा कि ये कार्य कैसे करना है। जैसे कि आपको खाना बनाना है, जनरल हम ले लेते हैं, तो खाना आप जो है सोचिएगा क्या बनाना है, कैसे बनाना है, गैस पर चढ़ाना है, क्या करना है। दूसरी बार में आप जब बनाने लगिएगा तो क्या होगा कि आपसे कुछ गलतियां होगी, तो फीडबैक फिर से देखिएगा, उसको दोहराइएगा, उसके अनुसार वो काम कीजिएगा। तीसरी चरण जब आएगा तो वो आपको आदत हो जाएगा कि आप ये काम को कर लेंगे आसानी से। अब जो है सटीकता और गति दोनों में सुधार होता है। इसमें उदाहरण के रूप में देखें तो अब बच्चा जो है बिना ध्यान दिए साइकिल चला लेता है, ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए, अब देखें, अन्य दृष्टिकोण से सीखने के चरण को समझेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इसमें दिया गया है। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत ये हमें बताता है कि बच्चा बार बार प्रयास करके और गलती सुधार कर सीखता है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? ट्रायल एंड एरर सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत, जिसमें क्या है? ये कहते हैं कि बच्चा जो है बार बार कोई कार्य को करता है, बार बार प्रयास करके और गलतियों जो है सुधार कर सीखता है। चरण अगर हम लोग देखें इनके क्या है, तो इनके चरण है कि समस्या उत्पन्न होना, दूसरा है प्रयास करना, त्रुटि करना,
सफलता मिलना और सीखना अस्थायी होना, ये चीज़ें इनका चरण है। आगे देखेंगे कोल्हर का देखें तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत की देखें बात करें, इनसाइट लर्निंग की बात कर ले। कोल्हर जो है इन्होंने सिद्धांत दिया, ये कहते हैं कि सीखना जो है अचानक आह से होता है, यह समझ पर आधारित होता है, इनका ये मानना है। इसके बाद पावलोव का जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या कहता है कि सीखना जो है उत्तेजना और प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। ये सिद्धांत से भी क्वेश्चन आएगा, आगे देख लीजिएगा। उदाहरण देखें कि उदाहरण में कहता है कि घंटी की आवाज़ से कुत्ता लार टपकाता है। ये जो है किससे रिलेटेड है, ये आपको पालवाल का जो है शास्त्रीय अनुबंधन नियम से है। स्किनर का जो है प्रचालन अनुबंधन अगर हम लोग देख लें तो ये क्या कहते हैं स्किनर साहब, सीखना जो है प्रतिक्रिया के परिणाम पर आधारित होता है, पुरस्कार से व्यवहार मजबूत होता है। ये जो है प्रतिक्रिया पर आधारित होता है, ये इनका मानना है, स्किनर का मानना है। आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर बेंडूरा का अनुकरण सिद्धांत भी देख लेते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है अनुकरण सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो बेंडूरा हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, इन्होंने कहा कि बच्चे दूसरे को देखकर सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे को देखकर सीखते हैं, इसे मॉडलिंग कहा जाता है। आगे बढ़ जाएंगे, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक भी कुछ होंगे जिससे सीखना प्रभावित होता है। परिपक्वता है, प्रेरणा है, ये जो है सीखने को प्रभावित करता है। रुचि है, इसके बाद देखें ध्यान, अभ्यास, वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, ये सब जो है सीखने को प्रभावित करता है। कक्षा में अगर प्रयोग देखें सीखने को दोस्तों, तो छात्रों को सबसे पहले समझने का अवसर दें, जो कि कोग्निटिव स्टेज है, यानी कि शुरुआती चरण है, तैयारी का चरण है, ये कह सकते हैं। दूसरा है नियमित अभ्यास करवाएं, यानी कि एसोसिएटिव जो है स्टेज आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अवसर दें, ऑटोनोमस स्टेज हो जाएगा। इसके बाद प्रोत्साहन और पुरस्कार दें, विद्यार्थियों की गति के अनुसार जो है शिक्षण करें। अब जो है प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। प्रश्न में पहला प्रश्न पूछता है कि सीखने के कितने मुख्य चरण होते हैं। तो अभी हमने बताया कि सीखने के जो है मुख्य चरण 3 होते हैं, तो आंसर आपको जो है बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है टेट 2021 में। अब जो है यहाँ पर कोग्निटिव, यहाँ पर एसोसिएटिव और ऑटोनोमस चरण किसने दिए, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर फिट्स एंड प्रोजनर ने आपको जो है ये चरण दिए थे। आगे बढ़ जाएंगे, 19 में पूछा है ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर, ये मैं बोला था आपको, ये क्वेश्चन आया था। हाँ ठीक है, ठीक तो है, थॉर्नडाइक सी एकदम बिल्कुल सही है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आगे देखें तो आह जो है अनुभव का सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो यहाँ पर बात कर लें। ये जो सिद्धांत है दोस्तों अंतर्दृष्टि सिद्धांत से जुड़ा है। अब जो है आपको ये जो सिद्धांत किसने दिया था, ये कोल्हर ने दिया था, आपको ध्यान देना है, ये याद रखना होगा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, तो कोल्हर ने दिया, ये आपको ध्यान देना है। आह उसी से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सीखने के दौरान फीडबैक किस चरण में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो ये सीखने के दौरान जो है अभ्यास के चरण में होती है, तैयारी के चरण में नहीं, निपुणता के चरण में नहीं, अभ्यास के चरण में होगा। ये आपको बिल्कुल सही होगा, तो बी आंसर होगा, ये भी पूछ दिया है। स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था, तो यहाँ पर स्किनर का जो प्रयोग था वो चूहा पर आधारित था दोस्तों, ये ध्यान रखना है, चूहा पर आधारित था। अब जो है लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पर अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत बेंडूरा ऊपर ही आपको मैंने बताया है, इन्होंने दिया। और जो है आपको 2023 में ये क्वेश्चन आया था। एक जो क्वेश्चन लास्ट है इसको भी देख लेते हैं। सीखना अस्थायी परिवर्तन किस पर आधारित है। सीखना जो है अस्थायी परिवर्तन किस पर आधारित है, परिपक्वता, अनुभव, आनुवंशिकता, और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं,
सो अब यहाँ पर बात करें तो सीखना जो है अनुभव पर आधारित होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है एक और क्वेश्चन अगर लास्ट देख ले थोड़ा सा हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख ले लास्ट क्या है। पुरस्कार द्वारा सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? आपसे पूछ रहा है कि पुरस्कार जब दीजिएगा तब बालक सीखेगा, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछ रहा है। तो शास्त्रीय अनुबंधन तो नहीं है, अंतर्दृष्टि तो नहीं है, प्रचालन अनुबंधन जो हो जाएगा पुरस्कार से जो है पुरस्कार द्वारा सीखना किस सिद्धांत, प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, के भी इसमें आया है। एगो लास्ट अब देख लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। यहाँ पर लास्ट में देखें क्या चीज़ें हैं। सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? आपको जो है सजा बिल्कुल नहीं, इसके बाद प्रेरणा होगा, बाधा नहीं होगा, अनुकरण हो सकता है लेकिन प्रेरणा यहाँ पर सबसे अच्छा सटीक आंसर बैठ रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आपको सभी चीज़ें। धन्यवाद।